हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस क्लासेस को वॉच कर रहे हो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा हमारा एक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 बिजनेस फाइनेंस के नाम से। ठीक है, काफी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इसके। आज हमारी आखिरी क्लास है इस हफ्ते की भी और इस चैप्टर की भी। ठीक है, और आज के दिन हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। डिवेंचर, शेयर पढ़ चुके हैं हम सब कुछ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 7 की, और चैप्टर नंबर 7 की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो कि भैया हम कितना अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। ठीक है, अगला सोर्स है हमारे पास क्या, पब्लिक डिपॉजिट। तो समझते जरा पब्लिक डिपॉजिट क्या है। दोस्तों आपको पता होगा, बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक में अकाउंट खुलवा के उसमें क्या करवाते हो, डिपॉजिट्स करवाते हो। ठीक है, बैंक डिपॉजिट जिन्हें आप बोलते हैं। आप क्यों करवाते हो डिपॉजिट, कभी सोचा आप लोगों ने? आपने कभी ये सोचा कि वो डिपॉजिट हम लोग बैंक में करवाते क्यों है? सर वो डिपॉजिट करवाने का मेन मकसद क्या होता है? वो डिपॉजिट करवाने का हमारा मेन मकसद होता है क्या, कि भैया हम उस पर क्या कमाए, कल को इंटरेस्ट कमाए। बैंक क्या दे हमें, उसके तो उसमें रिटर्न के तौर पे क्या दे सर, हमको इंटरेस्ट दे। तो यही मकसद होता है किसका, पब्लिक डिपॉजिट का। देखो पब्लिक डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये कंपनी है, कंपनी कहती है आपको, जनता को कहती है आप अपना पैसा बैंक को ना देके, बैंक को ना देके क्या करो, हमारे पास डिपॉजिट करवा दो। इसी को हम बोलेंगे क्या, पब्लिक डिपॉजिट। बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा उससे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, आपको ज्यादा देंगे। तो लोगों को लगता है कि भाई फायदे की डील है, पैसा तो सेव रखना है, अब चाहे मैं बैंक में रखूं चाहे मैं यहां पर रखूं। तो लोग क्या करते हैं, इसको डिपॉजिट करवा देते हैं किसके पास, कंपनी के पास। और कंपनी इसी को अपनी बैलेंस शीट में किसके नाम से दिखाती है, पब्लिक डिपॉजिट के नाम से दिखाती है। हाँ जी बोलिए, क्लियर है जी सर, क्लियर है। समझते जरा क्या बोलता है, कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अंडर इट अ कंपनी रेजेस लोन्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझिए, पहली बात तो पीरियड फिक्स होगा, से 6 महीना 1 साल। ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी फिक्स होगा। पीरियड ऑफ डिपॉजिट कैन रेंज फ्रॉम 6 months to 3 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट इज लिटिल मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक आपको जो भी इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, पब्लिक डिपॉजिट में कंपनी क्या करेगी, आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स। ठीक है, जो कॉटन बनाते हैं, जो कपड़ा बनता है बेसिकली, उसके लिए जो कॉटन बनाया जाता है, वो इंडस्ट्रीज मोस्टली पब्लिक डिपॉजिट का ही यूज करती हैं। ठीक है, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को रेस करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है सर, एडवांटेजेस क्या है पब्लिक को, देखना जरा। कहते हैं सर पहली बात इजी मेथड है। क्या है, इजी मेथड है। ठीक है, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई स्पेशल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। आपको क्या करना, जनता को बताना कि हमारे पब्लिक डिपॉजिट खुले हैं, यू कैन डिपॉजिट मनी विद अस एंड यू कैन गेट एन इंटरेस्ट एट एन सर्टेन रेट। समझिए, तो इजी मेथड है। सेकंड बोलता है क्या, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ऊपर आपको एक आई बटन में एक लेक्चर दिख रहा होगा, आपको उस लेक्चर को सही से देखना है। अगर आप उस लेक्चर को सही से देख लोगे तो आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बड़े इत्मीनान से समझा रखा मैंने डिवेंचर वाली वीडियो में। ठीक है, डिवेंचर वाली वीडियो पे जाओ, और नहीं जा रहे तो ऊपर आपको दिख रहा होगा आई बटन पे, तो वहां पर आप जाओ और उस वीडियो को इत्मीनान से देख के, आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इतना डिटेल में समझा रखा है मैंने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो वो पब्लिक डिपॉजिट पे कैसे मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो पब्लिक डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या होता है, खर्चा। तो जब खर्चा होता है तो उस खर्चे पे क्या मिलता है, हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे टैक्स बेनिफिट मिलता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला देख के आओ ना भाई, वीडियो समझ आएगा अपने आप ही। ठीक है, आगे कहते हैं सर नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। समझ रहे हो भाई, पब्लिक डिपॉजिट जब हम आपसे लेंगे तो आपको मालिकाना अधिकार थोड़ा ना देंगे। तो जब मालिकाना अधिकार नहीं देंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आपको हम मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर नहीं करने देंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं करने देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कंट्रोल में, हम कौन, शेयर होल्डर, हमारे कंट्रोल में कोई भी डाइल्यूशन नहीं होगा। बोलो भारत माता की जय। आगे चलते हैं, नो नीड ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, आप लोगों को याद होगा सिक्योर्ड डिवेंचर। सिक्योर्ड डिवेंचर के अंदर क्या था, मैं आप लोगों से पैसा ले रहा था, बट उसके बदले मैं अपनी एक सर्टेन एसेट को क्या कर रहा था, आपके पास मॉर्गेज के तौर पे रख रहा था, उसके पेपर्स आपके पास रख रहा था, दैट वाज मॉर्गेज। बट पब्लिक डिपॉजिट के लिए आपको कुछ भी मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जनता को बताना कि भैया हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं। कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, क्या क्या खामियां इसमें। पहला,
फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये क्या है? कंपनी कैन अट्रैक्ट पब्लिक डिपॉजिट ओनली व्हेन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इज साउंड. At the time of depression, investors prefer depositing their funds in banks to public deposit despite relatively low rate of interest. देखो समझो जरा क्या है. कहते हैं सर जब कंपनी के पास पैसा है ना तो उस टाइम पे वो पब्लिक डिपॉजिट इशू करे कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? क्योंकि आप हर साल इंटरेस्ट पे कर सकते हो. बट जब मार्केट में डिप्रेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे अगर मैं अपना पैसा कहीं पर डिपॉजिट करूं तो मेरे मन में क्या आएगा कि मेरा पैसा सेफ रहेगा कि नहीं. मुझे पता है कुछ भी हो जाए बैंक में मैं अगर डिपॉजिट करवाऊंगा तो मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा. बट कंपनी के पास अगर डिपॉजिट करवा और कल को कंपनी डूब गई तो शायद मेरा पैसा भी डूब सकता है. ऐसा लोगों के माइंड में डाउट आता है. तो डिप्रेशन के टाइम पे यानी कि जब मार्केट में डिमांड्स नहीं होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन नहीं होता, बिल्कुल डिप्रेशन चल रहा था, तो उस टाइम पे हर एक इंडिविजुअल क्या सोचता है कि मैं पैसा कंपनी को ना देके कहां पर दूं? बैंक में दूं. दैट इज फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर मतलब जब मौसम अच्छा होता है तो हमारे साथ होते हैं, जब मौसम खराब हो जाता है तो हमारे साथ नहीं होता. वही वाली बात है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई. ठीक है, तो वही कह रहे हैं इनके लिए क्या कि भैया सुख में सारे आएंगे, यानी कि जब आप प्रॉफिट कमा रहे होगे तो आपके पास सब आएंगे, बट जब आपको लॉसेस होने लगेंगे तो उस टाइम पे सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे. बोलो भारत माता की. आगे चलते हैं. अनसिक्योर्ड नेचर. ठीक है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड नेचर में होते हैं, यानी कि कल को कंपनी डूब जाती है तो भैया पब्लिक डिमांड नहीं कर सकती है. जैसे सिक्योर्ड डिवेंचर के अंदर था क्या कि अगर कल को कंपनी डूब गई तो भैया एसेट मेरे नाम है, मैं एसेट पे क्लेम ले सकता हूं. बट यहां पर एसेट कोई नाम करते हैं क्या? कोई मॉर्गेज रखा जाता है क्या? आगे अनहेल्थी ट्रेंड. ठीक है, अनहेल्थी ट्रेंड का मतलब क्या समझो. कोई कंपनी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, कोई कंपनी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, कोई कंपनी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है. तो ये ट्रेंड क्या बहुत ज्यादा अनहेल्थी है. मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं 8% दे रहा हूं, किसी और कंपनी को मेरे से भी ज्यादा जरूरत है, वो कह रही मैं 10% दूंगी. मार्केट में क्या कट थ्रोट कंपटीशन हो जाता है. समझ गए? कभी बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं मिल रहे. तो ट्रेंड डिसाइड नहीं हो पाता है कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है. कंपनीज अपने हिसाब से क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है इस इंटरेस्ट का रेट. यस और नो? बोले क्लियर है कि नहीं? तो यही था आपका क्या? पब्लिक डिपॉजिट. यस और नो? चलिए बहुत बेहतरीन. आगे चलते हैं. अब आ रहा है हमारे पास 7वां पॉइंट. कौन सा? कमर्शियल बैंक. आपको पता है कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? भैया नॉर्मल जो बैंक होता है उसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं. क्या काम है इनका? सर आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना. क्या काम है इनका? आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और आप ही लोगों को उसको लोन के तौर पे प्रोवाइड करना. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया उन्होंने कितना? 6%. आपको जो लोन दिया उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं आपसे 10%. तो बीच में जो 4% है इसी में से इनका क्या निकलता है? प्रॉफिट निकलता है, इसी में से इनके खर्चे निकलते हैं. बोलो भारत माता की जय. तो कमर्शियल बैंक समझ आता है. सिंपली कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड्स लोन्स टू जनरल पब्लिक. ठीक है, देखते हैं जरा सर ये क्या क्या काम करते हैं. पहला ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. जानते हो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर क्या होता है? करंट अकाउंट. पता है आप लोगों को? दो तरीके के अकाउंट होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं. 1 मिनट को 1 मिनट दो. देखो दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, अगर आप लोगों को पता हो. जो आप बैंक में अकाउंट्स खुलवाते हो वो जनरली दो तरीके के होते हैं. ठीक है, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है आपका करंट अकाउंट. ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है बट यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलता. यहां पर इस इंटरेस्ट के बदले बकायदा चार्जेस ले जाते हैं. बट सर यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, लाइक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, बट यहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. ठीक है, तो इस करंट अकाउंट में ये जनरली बिजनेसमैन खुलवाता है. ये सेविंग अकाउंट जनरली हाउस होल्ड और आप जैसे और मेरे जैसे गरीब लोग खुलवाते हैं. ठीक है, करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? जिसकी बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है. तो इस करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी दी जाती है. ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा. चलिए सर, तो देखते हैं जरा क्या बोला मैंने. करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. तो करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है किसकी? ओवरड्राफ्ट की. सर व्हाट इज ओवरड्राफ्ट? समझा. ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है भाई? वो कहता है, बैंक कहता है हम ना आपको एक फैसिलिटी देंगे. मैंने कहा क्या? कहता है आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल पड़े हुए कितने? 1 लाख रुपए. कितने पड़े हुए? 1 लाख रुपए. कहते हैं आप ना इस अकाउंट में से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो. यानी कि आप इस अकाउंट में से टोटल यूज कर सकते हो कितना? 1.5 लाख रुपया. मैंने डिपॉजिट कितने का करवा रखा है? सिर्फ 1 लाख का. कहते 50,000 रुपए हम आपको लिमिट दे रहे हैं, आप 50,000 रुपए क्या कर सकते हो? एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो. ये हमारी तरफ से आपके लिए.
ठीक है। मैंने कहा अच्छा फ्री में दोगे, कहते नहीं फ्री में नहीं देंगे, आप जितने भी टाइम के लिए जनरली से यूज करोगे ना तो उस पर हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट कर लेंगे चार्जेस, और जो हमारे चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस हम आपसे चार्ज कर लेंगे। मैंने कहा फायदा है, इमरजेंसी में कभी फंड की जरूरत पड़ी तो वहां पर ही मेरे काम आ जाएगा। तो दैट इज टर्म्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। मीन जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा कंपनी, उससे ज्यादा बैंक आपको यूज करने को दे रहा है, बेसिकली उसी को हम बोलते हैं कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए तो नेक्स्ट आता है क्या, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है भैया, सिंपली कोई एक छोटी सी सिक्योरिटी रख के, आजकल तो सिक्योरिटी भी नहीं मांगते जनरली, ठीक है, सिंपली आप क्या करते हो, छोटा मोटा लोन ले लेते हो, दैट इज कैश क्रेडिट, ठीक है। और उसी की तरह आपका क्या, शॉर्ट टर्म लोन, जानते हो आप, ठीक है, एक छोटा मोटा एक आपको अमाउंट मिल जाता है लमसम एक साथ, दैट इज बेसिकली क्या आपका, बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन्स। क्लियर है बेटा, बोले सर, ठीक है। चलिए तो कैश क्रेडिट समझ आ गया आप लोगों को, और शॉर्ट टर्म लोन समझ आ गया। एक और है, फोर्थ पॉइंट है ये, नीचे ना ये नोट में थोड़ा वो हो रखी है गड़बड़ी, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ बिल्स रिसीवेबल, आपको पता होगा बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, मैं क्या हूं, एक सेलर हूं, ठीक है, और ये पर्सन है फॉर एग्जांपल कोई बायर, इसको मैंने गुड्स बेचे और इसको मैंने गुड्स भेजे उधारी पे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। मैंने गुड्स बेच दिए कैसे, उधार पे, मैं इसे जानता नहीं, ठीक है। ये कहता भैया उधार पे दे दो, मैंने कहा मैं जानता ही नहीं भाई। कहता है मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने कहा हाँ बता। कहता आपने मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दो, मैंने कहा ठीक है। मैं ड्रॉ करूंगा तो मेरे को बोल देते हैं ड्रॉइंग, सॉरी ड्रॉअर, और जिसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा उसको बोल देते हैं ड्रॉइंग। इस बिल में मैं बेसिकली लिखूंगा क्या कि भैया मैं इस बंदे को इतने के गुड्स बेच रहा हूं और ये मुझे ये पैसा 3 महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 3 महीने के अंदर ये पैसा मुझे क्या कर देगा, वापस कर देगा। ये उसमें साइन करेगा, एक कॉपी मुझे मिल जाएगी, एक कॉपी इसे मिल जाएगी। क्योंकि इस बिल के बेसिस पे मुझे पैसा मिलना है तो सेलर के लिए ये होता है BR, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। और इसी बिल के बेसिस पे बायर ने क्या करना, पेमेंट करनी है, तो इसके लिए होता है क्या, बिल्स पेबल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इन 3 महीने के बीच में मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी, मेरे को 1 महीने बाद ही, मैं कौन हूं, सेलर हूं, मेरे को क्या पड़ गई, पैसों की जरूरत, ठीक है। ये मेरे पे बिल पड़ा हुआ है, बैंक कहता आप हमारे पास आओ ये बिल लेके, मैं गया बैंक के पास, ठीक है, मैं सेलर हूं और सेलर के पास क्या पड़ा हुआ है, एक BR पड़ा हुआ है। मैं जाऊंगा किसके पास, बैंक के पास। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा जी ये लो, ये मेरा BR है, ठीक है, मैंने BR दिया। बैंक कहता है जी BR कितने का, मैं कहा जी 10,000 रुपए का। बैंक कहता कोई दिक्कत नहीं है। कहते कितने महीने का, मैंने कहा 3 महीने का, ठीक है। कितने महीने हो चुके हैं, 1 महीना बीत चुका है, ठीक है, 2 महीने और बचे। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप 10,000 के ना हमसे ऐसा करो 9,000 रुपया ले जाओ, ठीक है, 1,000 रुपया हो गया हमारे क्या, चार्जेस। अब बेसिकली क्या होगा, बैंक ने क्या करा, जो पैसा मेरे को 2 महीने बाद मिलना था बैंक ने मेरे को आज ही दे दिया, किसके बेसिस पे, बिल के बेसिस पे। अब बैंक क्या करेगा, जिस दिन इसकी ड्यू डेट आएगी ना उस दिन ये जो बायर था ये मेरे को पेमेंट ना करके अभी किसको पेमेंट करेगा, बैंक को। समझ गए। तो जो प्रोसेस है, ये जो डिस्काउंट कराया मैंने, 10,000 के बदले मैंने 9,000 रुपए लिया, 1,000 रुपए बैंक ने अपना चार्जेस रख लिया, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। इसी को मैं बोलता हूं क्या, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बोलो समझ आता है क्या, आया ना, बहुत ईजी है कि नहीं। तो यही काम करता है बैंक, क्या ओवरड्राफ्ट देगा आपको, कैश क्रेडिट देगा, शॉर्ट टर्म्स लोन देगा, बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाएगा, डिपॉजिट देगा, ठीक है, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा आपसे। क्लियर है। आगे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या है भैया, आप डेटर्स को सामान उधार पे बेचते हो कि नहीं, आप सामान उधार पे खरीदते हो कि नहीं, क्रेडिटर्स। तो वो जो कुछ टाइम दिया जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वही क्या आपका ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वैरी करेगा। बोलो समझ आता है क्या, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ICDs, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। नाम ही बता रहा है इंटर कॉर्पोरेट, यानी कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को लोन देती है, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक कंपनी दे रही किसको, दूसरी कंपनी को, इंटर, एक से दूसरे पे, समझ गए। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ये होता है सर, समझ गए। सर सबसे बड़ा फायदा इसका ये क्या है सर, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल हैसल, यानी कि भैया कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत प्रोसीजर फॉलो करना है। इवन मैं बताऊं, कंपनीज का एक दूसरे पे पैसा ना ओवर द कॉल आ जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को जरूरत है, अग्नि चालक को जरूरत है, आपको पता नहीं, एक और सेंटर है हमारा दीपक क्लासेस, मेरे को पैसे की जरूरत है अग्नि चालक ले, तो कॉल किया जाता है, हाँ भाई इतने पैसे भेज दो, ठीक है, कल ले लेना, महीने बाद ले लेना, ऐसे चलता है। दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कोई लीगल प्रोसेस है ही नहीं, ठीक है, एक दूसरे के हेल्प करने के लिए इस तरीके से चलता। दैट इज टर्म्ड एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। समझ गए बेटे। कहता टाइप्स क्या है, पहला 3 मंथ्स डिपॉजिट, यानी कि 3 महीने के लिए दिया जाएगा, नाम बता रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा ही नहीं।
दूसरा बोलता है क्या 6 मंथ डिपॉजिट, समझ रहे हो कहानी, 6 महीने के लिए दिया जाएगा। कॉल डिपॉजिट फोन पे मंगवाया ना अभी थोड़ी देर पहले, कैसे मंगवाया मैंने, फोन पे मंगवाया, दैट इज टर्म डिपॉजिट कॉल डिपॉजिट। तो समझ आता है कि नहीं, है ना, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं। क्या फीचर्स ऑफ आईसीडीज, फीचर क्या है, पहली बात इट विल टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज, इट विल टेक प्लेस बिटवीन टू कंपनीज। कैसा है, शॉर्ट टर्म है, यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। भाई 3 कैटेगरी पढ़ी ना हमने, कौन कौन सी, 3 मंथ, 6 मंथ और कॉल क्रेडिट। यानी कि सर एक बात तो हमको क्लियर होगी क्या, कि भैया ये 1 साल के अंदर अंदर के लिए होते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। कहते हैं दीज आर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि क्या एक दूसरे के बदले कोई सामान गिरवी नहीं रखा जाएगा, कोई मोर्गेज नहीं रखा जाएगा। भाई कॉल पे मंगवा रहा तो मोर्गेज काहे का होगा, ठीक है। दीज ट्रांजेक्शन आर जनरली कंप्लीटेड थ्रू ब्रोकर्स, बीच में एक ब्रोकर बैठा होगा, लाइक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, इसके बीच में एक ब्रोकर बिठा देंगे सी को, तो बी को पैसा चाहिए, बी सी को कॉल करेगा, सी ए को कॉल करेगा, ए सी को देगा, सी बी को देगा। आप समझ रहे हो क्यों। अब आप सोचो 2 बंदे कोचिंग वाले ही हैं, तो एक कोचिंग वाला दूसरे कोचिंग वाले की हेल्प क्यों करना चाहेगा, मानते हो कंपटीशन है ना भाई, एक दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे की हेल्प क्यों करेंगे, तो बीच में ब्रोकर बिठा देते हैं, ठीक है। These deposit bear a high rate of interest as compared to bank and other market, ठीक है। हाई रेट होता है इंटरेस्ट का, 15% जाता है, 20% जाता है, क्यों, क्योंकि भैया स्मूथ है ना, कोई लीगल प्रोसेस नहीं, कोई फाइलिंग नहीं है, समझ गए। These are risky deposits from the point of view of lenders, लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्की है, क्यों भैया कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, ओवर द कॉल हमने भेज दिया है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन दिख रही है बैंक में की हुई है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, तो कल को हो सकता है अगला बंदा पैसे देने से मना कर दे, तो रिस्की रहता है जो दे रहा है उधार, समझ गए। ये वही वाला पैसा जो आप उन दोस्तों को देते हो जो पैसा कभी वापस नहीं आने वाला, ठीक है। आगे दीज डिपॉजिट आर नो ऑर्गेनाइज मार्केट, कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है इनकी, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं होती, मैंने आपको पता कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ठीक है। और 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, 6 मंथ, 3 मंथ्स एंड कॉल डिपॉजिट, ठीक है। दीज डिपॉजिट आर प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनीज, ठीक है। जनरली वो कंपनीज लेती हैं जो लो रेटेड होती हैं, यानी कि जिनको बाहर से यानी कि डिवेंचर वगैरह इशू करके लोन नहीं मिल रहा, तो वो आपस में एक दूसरे के क्या करते हैं, काम चला लेते हैं। यस और नो, बोले समझ आता है क्या, ठीक है। बस इतना ही है आज की क्लास के लिए, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ठीक है, टाटा।